बहुत एफर्ट्स करते हो आप। हाँ नहीं, जरूरी है ना रिकॉर्ड। ओके भाभी, हाँ नारायण नारायण। चलिए, नारायण नारायण। सबको जय राम जी की और नारायण नारायण। आज हमने टॉपिक लिया है कि भगवान के नजदीक जाने का मार्ग। तो इतने दिन से हम शायद इसी रास्ते पर चल रहे हैं। गणेश जी भगवान के हमने इतनी विशेषताएं सुनी, उनके इतने गुण सुने उसके बारे में, और पहले हमने आत्म विकास के गुणों को देखा। तो वो मार्ग हमारा सारा उसी के ऊपर ही है ना, जाने का, कि हम भगवान के नजदीक कैसे जाएं। अल्टीमेट गोल, हमारा जो परम लक्ष्य है जीवन का, वो भगवान को प्राप्त करना ही है ना। तो भगवान के पास जाने का सबकी इच्छा होती है, सब जाना चाहते हैं और शायद प्रयत्न भी करते हैं, पर कहाँ उसमें अवरोध आ जाते हैं और क्यों हम नहीं पहुंच पाते। तो सबसे पहला तो बात क्या है कि भगवान के पास नजदीक अगर हमें जाना है तो उसकी कुछ मार्ग हैं, जिसके लिए मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं कि भगवान के पास जाने के लिए क्या 6 पॉइंट्स और क्या तरीके हम अपना सकते हैं। पर उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान के पास जाने का एक मार्ग है भक्ति। तो भक्ति हम किस तरह करें जिसमें हमारे अवरोध ना आए और हमारी भक्ति दिनों दिन रात चौगुनी बढ़ती चली जाए और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और 6 पॉइंट्स के ऊपर फिर हम कल बात करेंगे। तो भक्ति हमारी जो सतयुग में देखो, प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति बताई, और त्रेता युग में भगवान राम ने शबरी को, जब हमने रामचरितमानस पढ़ी तो हमने देखा था कि उन्होंने उनको नवधा भक्ति बताई थी। नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार से भक्ति करना। नवधा भक्ति का मतलब है 9 प्रकार से भक्ति करना भगवान की, और कौन किस किस तरीके से भक्ति करी जा सकती है, ऐसा भक्त प्रहलाद ने और राम जी ने शबरी जी को बताई थी। तो भक्त प्रहलाद ने जो 9 प्रकार की भक्ति बताई वो क्या थी? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्म निवेदनम। लिखना हो सबको तो लिख सकते हैं कि श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्म निवेदनम। फिर ये 9 तरीके की भक्ति से कुछ थोड़ी सी डिफरेंस राम जी ने बताई, जो उन्होंने बताई कि प्रथम भगति संतन कर संगा। ये रामायण में चौपाइयां हैं, वही मैं पढ़ रही हूँ कि प्रथम भगति संतन कर संगा के मतलब संतों का साथ जो हम करते हैं, सत्संग करते हैं, वो हमारी भक्ति को बढ़ाता है। फिर दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, कि भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो प्रसंग हैं, उनसे जुड़ी हुई जितनी वार्ताएं हैं, जब हम उनको सुनते हैं तो हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ती चली जाती है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, के बिना अहंकार के अगर हम गुरु की सेवा करें। गुरु की सेवा का मतलब क्या है कि गुरु की सेवा का ये मतलब नहीं है कि हम गुरु के घर का काम करें और गुरु का जो काम हो वो सब, गुरु के वचनों के ऊपर हम चले, गुरु की आज्ञाओं को माने, और जो गुरु वचनम सत्यम करें, जो गुरु कहे वो हाजी हाजी करके अगर हम उसको करें तो, पर हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। उन्होंने उसमें लिखा है कि तीसरी भक्ति अमान, मान नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो वो उन्होंने तीसरी भक्ति बताई। फिर चौथी भक्ति मम गुण तज, वो चौथी भक्ति मम गुण गण कपट तजी गान, कपट तज के मेरी जो चौथी भक्ति बताई कि भगवान के जो गुण गण, हमें जो गुण गाने हैं वो कपट छोड़ के, हमको चतुराई छोड़ के, करते क्या है, ऊपर से गा रहे हैं और अंदर हमारे कुछ और है, मुंह में राम बगल में छुरी, वो बात नहीं। क्योंकि भगवान ने क्या कहा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, बोला है ना, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा।
भगवान ने रामचरितमानस में स्वयं बोला है, ये भगवान वाच है कि मेरे को जो निर्मल मन है वो ही मैं पसंद करता हूँ, मेरे को चतुराई चालाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर पंचम भजन जो वेद प्रकाशा और छठदम शील विरति बहु बरना निरत निरंतर सज्जन धर्म। पंचमी भक्ति जो बताई उन्होंने, जो वेदों ने जो हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। और फिर छठी भक्ति बताई कि छठी दम शील विरति बहु बरना, कि हमें अपनी इंद्रियों पर संयम हो जाए, नियम संयम से हम चले और हमारे अंदर बहुत चीजों के प्रति, संसार के प्रति हमारे अंदर वैराग्य आ जाए और संतुष्टता को हम जो है अपने अंदर श्री गणेश करें, उमंग उत्साह से अगर हम चलें तो। और सातम सम मोहि मैं सम देखा, सातवीं भक्ति क्या बताई उन्होंने कि सबको मेरे समान, हम कहते हैं ना कि सब में भगवान के दर्शन करो, तो उन्होंने कहा कि सबको, सारे मनुष्य जो है उनमें मेरा ही दर्शन करो और उस तभी मेरी वो भी मेरी एक भक्ति है। इसका मतलब क्या है कि हम सबकी सेवा करें, कोई ऊंचा नीचा ना देखें, सबको एक समान एक दृष्टि से देखें। और क्या है, हाँ, मोते संत अधिक करी लेखा, कि मेरे से भी अधिक मेरे जो भजन करते हैं, जो संत हैं, जो मेरे भक्त हैं, उनको मेरे से भी अधिक देखो। भगवान ने हमेशा अपने भक्तों को अपने से भी ज्यादा उनको हमने देखा है कि इम्पोर्टेंस दी है, उनको महत्व दिया है। आठवीं जथा लोभ संतोषा सपने नहीं देखूं पर दोषा, कि आठवीं भक्ति उन्होंने क्या कही कि जितना मुझे मिल रहा है, जो भगवान ने प्रारब्ध से मुझे दिया है, उसमें मेरे अंदर संतोष हो और सपने में भी मैं कभी किसी की निंदा ना करूं, उसके दोष ना देखूं। जब हम दोष देखते हैं तभी तो हम निंदा करते हैं ना, तो हमें सपने में भी नहीं देखना है। हम तो जागते में देखते हैं, बोलते हैं, करते हैं, पर भगवान ने क्या बोला कि सपने में भी नहीं देखना है, हमें सबके गुणों को देखना है, हमें हंस बुद्धि रखनी है। हंस क्या करता है, मोती चुन लेता है, बाकी सब छोड़ देता है, तो हमें अपनी हंस बुद्धि रखनी है। नवम सरल सब सम छल हीना मम भरोसे ही हर्ष न दीना। तो उन्होंने कहा कि नौवीं भक्ति क्या बताई कि मेरे अपने दिल के अंदर मेरा विश्वास रखकर और छलहीन होकर और सबको समदृष्टि देखो। तो ये 9 जो भक्तियां हैं वो रामचरितमानस के हिसाब से हैं, पर हम आज चर्चा करेंगे प्रहलाद जी की। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताई कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, मैं फिर से पढ़ रही हूँ, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो अगर हम इन 9 भक्तियों का 9 में से एक का भी, भगवान ने कहा है कि अगर हम जीवन में संपूर्ण रूप से 9 में से एक को भी अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतार लें तो हमारा जीवन जो है वो आनंदमय बन जाएगा। तो हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई खाली सतयुग की बातें हैं। आज मीराबाई थी, नरसिंह मेहता थे, कबीर दास जी थे, तुलसीदास जी थे, कितने उदाहरण हमारे सामने, नामदेव जी थे, तो कितने उदाहरण हैं हमारे सामने। रैदास जी थे, सबकी कथाएं शायद आप लोगों ने सुनी होंगी, ना सुनी हो तो ना अपना एक बार लिख के भेजिएगा तो आपको उनकी कथाएं सुनाएंगे। तो हमें जो है वो भक्ति, उनकी तरह हम भक्ति आज भी कर सकते हैं। वो लोगों ने तो अभी रिसेंटली करी है ना, और सबने भगवान को पाया। आज बहुत अच्छी एक कथा, वो छोटी सी स्टोरी उसके ऊपर आई थी कि भगवान कैसे अच्छे से प्यार से अगर हम संपूर्ण प्रेम करें भगवान को, तो जो ये वो होते हैं ना, कौन सा पंथ होता है, ध्यान नहीं आ रहा, तो कृष्ण भगवान का एक पंथ चलता है जिसमें वो बाल गोपाल की पूजा करते हैं और जहां जाते हैं वो लेके जाते हैं उनको साथ में, अपने हमेशा भगवान को साथ में रखते हैं। तो दिमाग में से नाम निकल गया है इस समय तो वो ऐसी भक्ति अगर हम भगवान की करें तो भगवान मिल ही जाते हैं। उसकी एक छोटी सी स्टोरी आज ही मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ी थी कि एक बुढ़िया माई थी, तो वो अकेली थी, तो वहां पर, हाँ पुष्टि मार्ग, सही है, पुष्टि मार्ग वाले हैं वो, तो उन्होंने क्या कहते हैं,
वो अकेली रहती थी। तो महात्मा जी एक आए गांव में, तो उन्होंने उनकी बहुत सेवा करी। तो वो बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि क्या आप अगर कुछ मुझे मेरे ऊपर कुछ कृपा करना चाहते हैं तो ऐसा करिए कि मैं अकेली ना रहूं, मैं अकेलापन मुझे बहुत खलता है। तो उन्होंने अपने झोले में से बाल गोपाल की एक उसको उनको वो दी मूर्त निकाल के, और कहा कि ये तेरे साथ रहेगा बच्चा, और ये भगवान तेरे साथ रहेंगे। तो अब वो उनको तो बिल्कुल बच्चे की तरह अपने घर पे रखती थी, नहलाती धुलाती खिलाती, सब जैसे पुष्टि मार्ग वाले करते हैं। तो अब गांव के जो बच्चे थे ना, वो बड़े हंसते थे उसको देख देख के, कहते थे कि ये जो मूर्ति है पत्थर की, इसको इतना बच्चे के समान रखती है, बच्चे की तरह करती है। तो एक दिन उन्होंने क्या करा, उसको बुढ़ी माई को बोला कि गांव में ना भेड़िया आया है, और वो सब बच्चों को उठा उठा के ले जा रहा है, और वो तेरे बच्चे को भी उठा के लेके चला जाएगा। तो वो तो बहुत डर गई। तो उसने क्या करा, डंडा लेके और अपना धोती कसी और दरवाजे पे खड़ी होके, देखूं मैं कैसे भेड़िया आता है, आएगा तो मैं मार दूंगी, और मेरे लल्ला को तो कोई नहीं लेके जा सकता है करके 5-6 दिन भूखी प्यासी जो है वो पहरा देती रही। भगवान तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोली इसके अंदर तो बड़ी मतलब निष्कपट भक्ति थी ना उसकी। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने पूरा एक बहुत साज श्रृंगार करके बालक का रूप धरा, खूब सुंदर से बन के आए, और बोले तू जिसकी पूजा करती है ना, जिसकी तू रक्षा कर रही है, मैं वो ही बालक हूँ। तो वो बोली कि बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारे जैसे कितने कितने बालक ना मैं अपने बच्चे के ऊपर नछावर करती हूँ, तुम चले जाओ। तो वो फिर वहां से चले गए। भगवान तो और भी प्रसन्न हो गए। तो फिर भगवान ने उसको अपना विराट स्वरूप दिखाया और कहा कि देखो मैं वही भगवान हूँ जिसकी तुम पूजा करती हो। और फिर भगवान उस बच्चे को भी, उस मूर्ति को और उस बुढ़ी माई को भी अपने साथ अपने लोक ले गए। तो देखो वो भगवान की भक्ति जो है ना, उसके अंदर फिर कुछ भी द्वैत नहीं था। वो उसको पूरा संपूर्ण उसके अंदर भाव था कि यही बच्चा है। पुष्टि मार्ग वाले भी ऐसे ही करते हैं। वो कृष्ण भगवान को ना बहुत ही कभी नीचे नहीं रखते हैं, हमेशा उनको खिलाना करना, उनकी आठ सेवा करनी, शयन कराना, बहुत देखा है मैंने, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारी सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम। श्रवणम जो है वो सबसे उत्तम विधि कहलाई है, और इसके आचार्य जो है वो राजा परीक्षित जी हैं। उनके मतलब हम श्रवणम का मतलब क्या है कि हम भगवान की कथाएं सुने, भगवान के बारे में सुने। हम देखो, अगर हम किसी को हमने कभी देखा ना हो, पर कोई हमें बताए ना, जैसे आज लड़की को उसके पापा लड़का देख कर आते हैं तो आके बताते हैं इतना सुंदर है, लंबा है, ये काम करता है, ऐसा बोलता है, तो ही बिना देखे भी उसको उससे प्रेम होने लग जाता है ना? होता है ना ऐसा कि हम किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं तो हमारे अंदर उसके प्रति उस इज्जत बढ़ जाती है, उसके प्रति मान हो जाता है, और उसके प्रति बहुत प्रेम हो जाता है, और उसको देखने की लालसा हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे ही यदि हम भगवान की कथाओं को मन लगा के, मन के अंदर हम निष्कपट होके बहुत प्रेम से ध्यान से भगवान की कथाएं, भगवान की वार्ताएं, सत्संग की बातें अगर हम सुने ना, तो फिर हम धीरे 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 भगवान के नजदीक जाना शुरू हो जाते हैं। कब हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं हमको पता ही नहीं लगता। तो इसके आचार्य जो है वो परीक्षित जी महाराज हैं। परीक्षित जी की कथा सबको पता होगी कि उनको तक्षक सर्प ने काट लिया था। तो उनको फिर 7 दिन उन्होंने लगातार कथा सुनी परीक्षित जी ने। उन्होंने ना 4 दिन तक पानी भी नहीं पिया, इतने तन्मय हो गए वो भगवान की कथा सुनने में, और इतना मन लग गया उनका कि उन्होंने 4 दिन तक पानी भी नहीं पिया। तब फिर उनसे सुखदेव जी ने कहा कि आप जो है वो पानी तो पी लीजिए। तो बोले मेरी तो मृत्यु अब निकट आने वाली ही है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, एक क्षण भी मैं अपनी जिंदगी का जो है वो व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता हूँ, और मुझे सिर्फ भगवान नाम की पिपासा है। पिपासा मतलब उसकी ही मुझे प्यास है। तो वो पूरे टाइम जो है वो भगवान का नाम सुनते रहे 7 दिन तक, और 8वें दिन वो उनकी मृत्यु हो गई। तो भगवान की रामचरितमानस में भी लिखा है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र के समान मतलब हमारे अंदर वो लालसा बढ़ती जाए, हम कभी हमारे मन ना आघाए, कहते हैं ना कि मेरा ये काम करके मेरा मन ही नहीं भरता है,
तो भगवान की कथाएं सुन सुन के आज रोज हम भगवान की कथा सुने, रोज हम भगवान के बारे में सुने, रोज हम उनकी कुछ ना कुछ नई बात पढ़ें, उनकी लीलाओं के बारे में बात करें, तो हमें खुद को भी कितना हमारे अंदर वो लालसा, वो पिपासा बढ़ती चली जाए, तो हम कितना हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा। तो इसलिए सब लोग कहते हैं कि भक्ति में जो है वो सबसे उत्तम विधि जो है वो श्रवण ही है, श्रवणम ही है। जब हम हरि नाम लेते हैं तो जब हम मुंह से बोलते हैं तो हमारे कान भी सुनते हैं, है ना, हमारी सारी इंद्रियां हमारी एक साथ काम करती है ना। तो श्रवण करने से भगवान के प्रति हमारा प्रेम का जो है वो उदय होता है। हमारी इंद्रियां जो है वो सुप्त अवस्था में रहती हैं। कैसे? आप जैसे सो रहे होते हैं, अभी देखिए घंटी बजी तो आपको सुनाई दे जाती है ना, कोई बोलता है कि उठ जाओ अब सुबह हो गई है, आपको पता चल जाता है ना, कोई बोल रहा है। कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियां अंदर से जागृत रहती हैं, हम ऊपर से हम जो है वो चुपचाप रहते हैं। तो वो हमको जो है वो श्रवण करने से हमारी जो सुप्त इंद्रियां हैं वो जागृत हो जाती हैं, और हमारा जो है भगवान के अंदर फिर मन जो है वो खूब लगने लग जाता है। तो आज हम अगर हमारा श्रवण जो है वो समुद्र के समान है, हमारे अंदर वो लालसा है, तो हम धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के अंदर आने लग जाते हैं, और हमारे अंदर ईश्वर का प्रेम जो है वो घर करने लग जाता है। हम कहते हैं ना हमारे हृदय में भगवान बस जाए, तो वो बसने के लिए क्या, हमारी सबसे पहली जो हमारी स्टेप है, जो पहला चरण है, वो भगवान के बारे में सुनना ही है, कि हम अपने श्रवण को इतना शुद्ध बनाएं, कोई भी विशुद्ध अशुद्ध बात ना सुने, हम भगवान की ही बातें सुने, और काम करते जाएं तो भी हम भगवान का नाम लेते जाएं, तो फिर हमें ये सुप्त अवस्था से हम बाहर आ जाएंगे। और फिर क्या होता है कि श्रवण करने से जब हम धीरे धीरे ये शुद्ध बातें सुनते हैं तो हमारे चित्त की भी शुद्धि होने लग जाती है, हमारा मन शुद्ध होने लगता है। और जो भगवान ने कहा है ना कि निर्मल मन जन सो मई पावा, हमारा मन जो है वो धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। तो परीक्षित जी ने जो है वो भगवान की कथाओं को बहुत ध्यान से सुना, और बीच में कोई भी उन्होंने अवरोध नहीं आने दिया, और अंत में हमें सबको पता है उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो दूसरी भक्ति जो है वो कीर्तनम है, श्रवणम कीर्तनम। तो कीर्तनम क्या है कि भगवान का कीर्तन करना, भगवान के भजनों को गाना, भगवान की स्तुतियां करना। हम भगवान के जितने पद आज सूरदास जी ने लिखे, कि तुलसीदास जी ने लिखे, कि मीरा जी ने लिखे, है ना, हम खुद भी बना सकते हैं ना आज, अगर हमारे अंदर योग्यता है। और भगवान तो कहाँ कहता है कि तुम जो शास्त्रों में लिखा हुए ये श्लोक पढ़ो और ये रट लो। हम लोग क्या करते हैं, हरि नाम कीर्तन करते हैं, ये भगवान की भजन गाते हैं, तो करते हैं ना, लेकिन आज हम एक कोई श्लोक बोल रहे हैं, फटाफट 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 बोल देंगे। हनुमान चालीसा पढ़नी है, फटफट फटफट बोल दी, है ना। आज रामचरितमानस का पाठ भी करना है, तो क्या हम सोचते हैं कि आज अगर एक श्लोक बोला है तो मैं इसका अर्थ जानूं। अगर हम उसका अर्थ पता चलेगा तो हमें उसके प्रति श्रद्धा होगी। फिर जब हम अर्थ समझ के और उसका मीनिंग समझ के, उसका भावार्थ समझ के जब हम उस श्लोक को बोलते हैं, ये आज हनुमान चालीसा भी है, कोई भी सरल से सरल भगवान का एक भजन ही ले लीजिए। आज मैं भजन भी गाती हूँ कि आठों पहर झांकी उमा महेश की आठों पहर किया करूं। अब मुझे आठों पहर का ही मतलब नहीं पता है, तो मैं कहाँ से, झांकी का मतलब ही नहीं पता है मुझे, तो वो सब एक भजन भी गा रही हूँ। तो इतना तन्मय होकर ऐसे गाऊं कि मैं भगवान के सामने ही बैठी हुई गा रही, वो कीर्तनम भक्ति है मेरी। ऐसा नहीं कि मैं किसी को सुनाने के लिए, या मुझे बस आज पूजा करनी है और बस मैंने कर ली और मेरा क्रिया मात्र खत्म हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमको जो है अगर हमें कीर्तन करना है तो हमें जो है वो मन से करना चाहिए। और इसके कीर्तनम के आचार्य कौन है? सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी ने लगातार परीक्षित जी के आगे बैठ के 8 दिन लगातार कीर्तन किया,
और भागवत उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया और श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ तैयार करवाया। सबको पता होगी इस बात की कि श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो परीक्षित जी ने जब उनको सुनाई थी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी, वही श्रीमद् भागवत है जिसमें भगवान के सारे अवतारों का वर्णन है। तो इस तरह से वो कीर्तन करते थे भगवान में विलीन होकर, तो तब भगवान उनके हृदय में बस जाते थे ना। फिर तीसरी है विष्णु स्मरणम। पहली हमने क्या बताई, श्रवणम कीर्तनम, फिर तीसरी स्मरणम। स्मरण का मतलब क्या होता है, याद करना, भगवान को हर पल हर घड़ी मेरे को याद रहे। कैसे एक माँ के दिमाग में बच्चा उसका छाया ही रहता है, भगवान को तो हमें याद करना पड़ता है कि अरे अभी सुबह हो गई है, नहा धो के मुझे पूजा करनी है, तब हमको याद आती है भगवान की। आज एक माँ का बच्चा होता है, आप सब माएँ हैं, आप बताइए क्या आपका 1 मिनट के लिए भी बच्चे से दिल हटता है? छोटा बच्चा होता है ना, पालने में सोया हुआ होता है और माँ कहीं पे कपड़े धो रही होती है, खाना बना रही होती है, पर उसके कान उसका दिमाग उधर ही लगा रहता है। बच्चा रोया, उसने तुरंत गैस बंद करी और वहां पे गई। इसी तरह की हमारे अंदर भी भगवान की याद होनी चाहिए हर पल हर घड़ी। हम कोई भी कर्तव्य निभा रहे हैं, हम संसार में रह रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में, हमारे दिलो दिमाग पे तो भगवान ही छाया हुआ है। और इसके आचार्य कौन है, प्रहलाद जी हैं। आज उनके जीवन में हमें पता है कि कितनी कठिनाइयां आई थी। हिरण्यकश्यप ने तो उनको मरवाने के अनेकों प्रयत्न करे कि वो जो है किसी तरह भी भगवान का नाम छोड़कर मेरे को भजे, पर ना, उनको तो हर पल हर घड़ी भगवान ही आता। तो ईश्वर ने हर पल हर घड़ी उनकी रक्षा भी की। तो इसी तरह अगर हमारे अंदर भी हर समय हर पल हर घड़ी हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को हर चीज अर्पण करते हैं, तो भगवान भी हमारे योगक्षेम का भार उठाता है। आज कलयुग में भगवान मोर पंख लगा के नहीं आएगा, वो पीताम्बर पहनकर नहीं आएगा, पर आप देखिए कहीं ना कहीं भगवान हर पल हर घड़ी हमारी सहायता के लिए किसी ना किसी रूप में आके तैयार रहता ही है। चाहे हमारे घर वाले, हो सकता है आज हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं ना तो बहुत रोड़े अटकाते हैं संसार वाले, और सब कहते हैं तुम्हारी कोई उम्र है अभी ये भक्ति के मार्ग पे जाने की, तुम कहाँ वैराग्य में फंस गई, तुमको क्या घर छोड़ देना है, क्या सगे संबंधियों को छोड़ देना है, ऐसा है क्या? नहीं है ना। सब हमें गृहस्थी में ही रहना है और गृहस्थ में रह के ही हमें सब कुछ करना है। तो हमारे अंदर ये स्मरणम की होनी चाहिए। हमने देखा कि प्रहलाद जी ने उनके अंदर स्मरण की इतनी शक्ति थी कि भगवान को उनको बचाने के लिए अवतार लेना पड़ा और नरसिंह अवतार हुआ। सबको पता है ये बात कि उन प्रहलाद जी को बचाने के लिए, प्रहलाद जी की लाज रखने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। फिर चौथी है पाद सेवना, भगवान के चरणों की सेवा करना। लक्ष्मी जी जो है वो इसकी आचार्य है। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान के हमेशा, जब भी आप देखते हैं भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए होते हैं और विष्णु जी उनके लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही होती हैं, तो उन्होंने भगवान के चरण दबाकर ही उनको प्रसन्न किया। अब हम तो भगवान के चरण दबाने का मतलब उनकी मूर्ति के चरण दबाने का मतलब नहीं है, पर हम अपने पैरों से मंदिर जाएं, भगवान की कहीं पे कथा हो रही है हम वहां जाएं, भगवान का भोग बनाने के लिए हम जैसे चलते हैं। और आज देखो कहीं पे भागवत होती है तो बोलते हैं ना, जब हम सिर पे कलश लेके जाते हैं कि आपका एक एक पग जो है, जब हम जाते हैं वहाँ पंडाल की तरफ, कि आपका एक एक यज्ञ जो है वो एक एक यज्ञ के बराबर है। तो यही पाद सेवनम है कि हम भगवान की लिए हम फूल लाएं, फल लाएं, सामग्री लाएं, या फिर भगवान के जितने स्वरूप हैं आज संसार में उनकी हम सेवा करें। ये भी पाद सेवनम है भगवान का। तो तीर्थों में जाएं हम, तो जहां पर भी हम अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भगवान की पाद सेवनम, ठीक है ना। फिर पांचवी भक्ति है अर्चनम। अर्चना का मतलब क्या होता है, पूजा। जो भी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो क्या होती है,
हम रोज भगवान की धूप दीप बत्ती अगरबत्ती जला के भगवान को भोग लगा के भगवान की अर्चना करते हैं ना, अर्चना करते हैं, भगवान की आरती गाते हैं, करते हैं ना सब लोग। तो हम इसके आचार्य जो हैं वो पृथु महाराज हैं, और जिनके नाम पर पृथ्वी का नाम पड़ा। तो हम जो है भगवान की अर्चना करके हम रोज हम नियम संयम से शुद्ध भाव से भगवान की रोज पूजा करें। और बैठ के हम, जरूरी नहीं है कि हम खाली श्लोकों का और वो करें, जो भी हमारे मन में आए हम भगवान को बताएं ना, अपनी हर बात भगवान को बताएं कि आज मेरी ये बात है, ये है। तो वो कहानी भी है ना कि एक बच्चा तोतली बातों में रोज जंगल में बैठा हुआ भगवान से बातें करता था। तो और भगवान को बड़ा ही मजा आता था, रोज उसके पास आते थे बात करने के लिए। तो उनको एक साधु महात्मा आए, वो बोले कि तू क्या करता है? बोला भगवान से बात करता हूँ। बोले ऐसे थोड़ी ना भगवान की पूजा करी जाती है। उसको श्लोक सिखा के चले गए। अब वो बेचारा रोज श्लोक का कोई अर्थ वर्थ तो पता था नहीं, रोज श्लोक गाता था। भगवान बोले कि मुझे तो इतना मजा आता था इसकी तोतली बातों में, और इसको ये क्या सिखा दिया। तो हम भगवान से अपना शुद्ध भाव, भगवान तो भाव के भूखे हैं, हमारे कर्म कांड के भूखे नहीं है। हम क्या करते हैं, सुबह को फटाफट दीपक जगाया और अर्चना कर रहे हैं, पूजा आरती कर रहे हैं, ध्यान हमारा किचन में है, कितनी सीटी लग गई कुकर की, अरे वो काम वाली कैसे ढंग से सफाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो हमारा ध्यान हमेशा संसार में लगा रहता है और हम क्रिया उधर करते रहते हैं। भगवान क्या कहता है कि तू क्रिया उधर कर और ध्यान तू मेरे अंदर लगा। वो अर्चना अगर तू मेरी, पूजा अगर तू मेरी कर रहा है, तो तेरा पूरा ध्यान मेरी तरफ ही होना चाहिए। फिर छठी भक्ति है वंदना। तो अक्रूर जी ने जो है वो, अक्रूर जी इसके आचार्य हैं, अक्रूर जी ने भगवान की वंदना करी और भगवान के आगे प्रार्थना बोलते थे, उनके पदों को गाते थे, भजन गाते थे, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते थे। और हमने देखा है कि स्वामी वल्लभाचार्य का जो ये हवेली का जो है प्रचलन, तो वहां पे आज भी भगवान के आगे बैठ के भजन वगैरह सब गाए जाते हैं रोज। भगवान के शयन के अलग हैं, भोजन के अलग हैं, वो सब आज भी परंपरा चल ही रही है। और जो ये साउथ में भी जो तिरुपति बालाजी वगैरह हैं और जो मंदिर हैं, जब हम गए थे तो हमने वहां पर देखा था कि वो भगवान के सारे जो पद जो हैं वो निश्चित है, और वो टाइम टाइम के अनुसार भगवान के आगे बैठ के वो पद गाए ही जाते हैं। अभी हम क्या मूर्ति कोई सुनती है क्या? लेकिन वो लोग इतने भाव से, इतने तन्मय होकर गाते हैं कि भगवान सुनते ही है ना। फिर तो अक्रूर जी ने भगवान को उनकी वंदना करके और उनको प्रसन्न किया। फिर सातवीं भक्ति है दास्यम। अपने को भगवान का दास समझें। दास्यम का मतलब दास, कि भगवान की सेवा करना। उस दास का मतलब ये नहीं है कि तुम मालिक मैं नौकर, नहीं, भगवान ऐसा नहीं कहता। भगवान तो कहता है कि जो तू वो मैं, सो हम बोला भगवान ने, शिवो हम बोला भगवान ने कि शिवो हम, मैं भी वो ही हूँ। पर हमारे अंदर पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए भगवान के अंदर, पूर्ण विश्वास का भाव होना चाहिए। हमारे अंदर क्या है, जरा सी परिस्थिति आती है हम तुरंत डगमग आ जाते हैं। तो अगर हमारे अंदर दास भाव है तो हम भगवान को पूर्ण समर्पण भाव से हम भगवान की पूजा करेंगे और उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे भगवान की। ऐसा नहीं है कि भाई अभी मुझे टाइम है तो मैं मंदिर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन नहीं, आज मेरा नियम है, मेरा मन अंदर से होना चाहिए कि आज मैं भगवान से दर्शन करने नहीं, मैं मिलके नहीं आया हूँ उनसे। तो वो दास भाव है मेरा, कि मैं भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित भाव है। और आज हमारे अंदर जब समर्पित भाव आ जाता है, जब दास भाव आ जाता है, तो हमारे अंदर ना विश्वास बहुत बढ़ जाता है। देखिए आज एक मालिक होता है, तो उसके घर पे जो सेवक होते हैं, तो क्या उनको किसी चीज की चिंता रहती है? उनको नहीं पता कि मालिक का बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, कि कोरोना आया है तो 2 साल मालिक की इनकम नहीं हुई है। उनको तो अपनी सैलरी से मतलब है, उनको उनकी सैलरी मिल रही है। इसका जोक भी है कि एक सेठ जी ने कहा कि अभी थोड़ी इनकम कम हो रही है, तुम मेरे रोटियों पे घी मत लगाया करो। अब देखा तो नौकर तो घी लगा के खा रहा था,
तो वो बोला कि तुम्हारी सैलरी कम हुई है, मेरी थोड़ी ना कम हुई है, मैं तो घी लगा के खाऊंगा। तो अगर हम, इसका मतलब क्या है कि हम भगवान को मालिक समझे और उसके ऊपर सब चिंताएं छोड़ दें, हम मजे से रहें कि वो जाने, वो उसका, वो हमारे योगक्षेम का भार उठाएगा। हम तो भगवान के भजन में लीन होके, और जो भगवान ने हमें कर्तव्य दिए, जो हमें संसार में पाठ दिया है, हम वो बजाएं और हम भगवान की सेवा करें। इस दास्यम का मतलब ये है, अपने आप को हमें नीचा नहीं करना है। हमारी आत्मा तो भगवान जैसे, भगवान ने ही हमको बनाया, हम भगवान के ही बच्चे हैं, तो हम वो नौकर भाव नहीं लाना। दास्यम का मतलब क्या है कि सब उसके ऊपर सौंप दो और वो हमको चलाए, फिर वो जैसा हमको चलाए हमें वैसा चलना है। जैसे सेवक को हम घर में, जो हमारे हेल्पर होते हैं, हम उनको कहते हैं 4 रोटी बनाए तो वो 4 रोटी बनाते हैं, उनको कहें यहाँ सफाई करो तो वहां सफाई करते हैं। बस ऐसे ही जैसे भगवान हमको चलाए, हमको वैसे चलना है, सीधी सी बात है। फिर 8वीं भक्ति है साख्यम। साख्यम मतलब सखा भाव। कौन था भगवान का सखा, पता है किसी को? हैंड्स रेज करें। भगवान के सखा कौन थे? अर्जुन। उन, भगवान ने उनको अपना सखा माना था ना। गीता में कितनी बार कहा है हे सखे हे सखे। तो जब हम भगवान के अंदर सखा भाव रखते हैं, मित्र भाव रखते हैं, तो मित्र कितने नजदीक होते हैं। आज हम अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, और कितनी बार पति पत्नी को, पत्नी पति को वो बात नहीं बताती जो अपने मित्र को बताती थी। भगवान के अंदर अगर हम मित्र भाव रखेंगे तो हमारा और भगवान का वो पर्दा जो हमारे बीच में है, जो देह अध्यास का पर्दा है, वो खत्म हो जाएगा। तो हमें भगवान के साथ वो सखा भाव रखना है। भगवान के हम जो है बहुत नजदीक जा सकते हैं। और जब भगवान को ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया और उनको पता चली कि मैं किसको अपना मित्र बना के रखा हुआ हूँ और कौन मेरा रथ चला रहा है, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैंने तुमको अपना मित्र माना है, तुमने नहीं, मैंने तुमको सखा कहा है। तो फिर उनमें कोई भेद नहीं रहा और भगवान ने हर पल हर घड़ी उनकी रक्षा करी। तो हमें भी भगवान को अपना मित्र मानकर उनको अपनी सब बात बतानी है और उनके अंदर सखा भाव रखना है। फिर 9वीं भक्ति है आत्म निवेदनम। सबने लिखी होंगी शायद, और देखें कि हमारे अंदर कौन कौन सी भक्ति है, और अगर नहीं है तो उसको जागृत करने की कोशिश करें। क्यों? हमने सब गुणों के बारे में पढ़ा है कि हम क्या क्या करेंगे तो हमारे अंदर कौन कौन से गुण पैदा हो जाएंगे, और जब वो सद्गुण हमारे अंदर आते हैं तो हमारी भक्ति जो है वो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लग जाती है। फिर हमें देखना है कि हमारे अंदर कौन, सब पूरी चेन है, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप एक काम करेंगे तो दूसरा काम आपके अंदर आना शुरू हो ही जाएगा। तो 9वीं चीज है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम मतलब खुद को भगवान के ऊपर न्यौछावर कर देना, है ना। आपको संपूर्ण समर्पण भाव, इसके लिए एक बहुत अच्छी ध्यान आई है मुझे कहानी कि एक आदमी ना रोज शिवलिंग के ऊपर दिया जलाने के लिए जाता था, डेली का नियम था उसका। और वो जो दिया जलाकर आता था, एक चोर जो है वो वहां पर जो वो प्रसाद वगैरह चढ़ा कर जाता था उसको खाने के लिए, और दिया बुझा कर आ जाता था। तो एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो वो आदमी जो है वो दिया जलाने नहीं गया। पर आप देखिए वो चोर जो है उस बारिश में भी उस मंदिर में पहुंच गया, और उसने क्या कहते हैं वो शिवलिंग के ऊपर, क्योंकि वो रखता था प्रसाद वगैरह, ऊपर चढ़ गया शिवलिंग के। अब भगवान तो भोलेनाथ है, वो सोचे कि ये तो आज ना मेरे को, इसने अपने आप को मेरे ऊपर ना न्यौछावर कर दिया है, भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान तो ऐसे भोले हैं। राजा बलि ने क्या करा, उसके जो आचार है ना वो राजा बलि है। सबको पता होगी राजा बलि की कथा कि भगवान ने उनके लिए वामन अवतार लिया था उनको जीतने के लिए। तो जब उन्होंने उनसे कहा कि मुझे पृथ्वी दान में दो, तो एक में आकाश और एक में पाताल, फिर जब उन्होंने कहा तीसरा पैर कहाँ रखूं, तो उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया कि ये जो जगह जहां पर मैं बैठा हूँ ये आपने नहीं नापी है, तो मेरे सिर पर अपना तीसरा पैर रखिए। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ भगवान के ऊपर न्यौछावर कर दिया था। तो भगवान के ये जो राजा बलि का जो समर्पण भाव था,
ये हमें अपने अंदर जागृत करना है। राजा बलि जो है वो कौन थे आपको पता है? वो प्रहलाद जो है वो भक्त प्रहलाद, जो इनकी ये नवदा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति, उनके पोते थे। दादा उनके जो प्रहलाद जो थे वो राजा बलि के दादा थे। तो उन्होंने ये कहा कि तुमने इतना समर्पण करके हमारी राक्षस कुल के थे अंदर जागृत करनी है। और इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस खाली हमको अपने अंदर आत्म गुण जागृत करने हैं और अपने मन को निश्चल और निर्मल बना लेना है। और फिर भगवान के ऊपर हमें क्रिया नहीं करनी है, भाव से। भगवान भाव के भूखे हैं और हमें भगवान की भक्ति भाव से करनी है, तो हमारे अंदर ये नवदा भक्ति जो है वो प्रकट हो जाएगी। अब हमें ईश्वर की तरफ जाने के लिए हमारा मार्ग क्या है, इसके ऊपर हम भक्ति के ऊपर हमने चर्चा करी, लेकिन इसके लिए हमें गुण क्या चाहिए, तो वो हम कल को चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है इसके लिए। जय श्री राम।